विशेषण ये जो छात्र आरओ की तैयारी करते हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण है काफी। करीब आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं इससे, 10 क्वेश्चन पेटी में और 10 क्वेश्चन मेंस में। तो विशेषण से आते हैं तो इनको ध्यान देंगे हम, एक तरफ से सीखेंगे। हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो परिभाषा कहती है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, और विशेषता मतलब उसका गुण दोष आकार आदि को बताता है उन्हें हम विशेषण कहते हैं, और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई है उसे हम विशेष्य कहते हैं। अब इसको समझ लो ये किस तरह से कह रहा है, वाक्य प्रयोग करेंगे हम और वाक्य प्रयोग करके इसको समझेंगे। देखो जैसे हम लिखते हैं काली गाय मैदान में घास चर रही है। दूसरा उदाहरण, अच्छा आदमी हर जगह सम्मान पाता है। अब देखो इस वाक्य में एक संज्ञा है गाय, इस गाय की विशेषता बताई गई है, गाय का रंग कैसा है, काली है। तो ये जो काली है ये क्या है, विशेषण। ये क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा, ठीक है। और ये जो संज्ञा है यानी जो ये संज्ञा थी, अब ये संज्ञा संज्ञा ना कहलाकर क्या कहलाती है, विशेष्य। तो यहाँ पे हमारी परिभाषा कहती है कि जिस संज्ञा या शब्द की, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई है वो संज्ञा या सर्वनाम क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। तो ये यहाँ पे हमारी संज्ञा, इसकी विशेषता बताई गई इस शब्द के द्वारा, तो ये शब्द हमारा क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। अब इस वाक्य में कि अच्छा आदमी, तो यहाँ पे दिया है अच्छा आदमी, ये क्या है, संज्ञा है। और ये संज्ञा, इस संज्ञा की विशेषता बताई गई, आदमी कैसा है, अच्छा है, तो ये क्या हो गया, विशेषण। और इस आदमी शब्द की विशेषता बताई गई तो अब ये क्या हो गया, विशेष्य हो गया, ठीक है। नहीं, विश्लेषण अलग चीज है। वो किसी चीज का विश्लेषण करना मतलब उसके गुण दोष सबके बारे में बताए, व्याख्या करते हैं, जैसे व्याख्या करना होता है, ऐसा विश्लेषण अलग होता है, ये अलग है। एक वाक्य अगर इसके नीचे जगह है तो एक वाक्य और लिखो, जैसे आपको मुझे बताना है। लिखो इसमें, दीपक बहुत अच्छा संगीतकार है। दीपक बहुत अच्छा संगीतकार है। दीपक बहुत अच्छा संगीतकार है। अब इसमें बताइए विशेषण विशेष्य का जोड़ा कहाँ है? नहीं, दीपक की क्या विशेषता बताई जा रही है, संगीतकार की विशेषता बताई जा रही है। तो संगीतकार वो संज्ञा है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। संगीतकार कैसा है, अच्छा, तो अच्छा हो जाएगा विशेषण और संगीतकार हो जाएगा विशेष्य, ठीक है। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। ये 100% और 100% में थोड़ा मान के चलो 90% तो बिल्कुल। अब 100% क्यों नहीं हुआ, 100% में बताऊंगी, क्योंकि कई बार आगे पीछे भी आ जाता है, ठीक है। तो 100% ही होता है ये, लेकिन वो 100% में क्या होता है कि कई बार सार्वनामिक विशेषण आ जाता है। तो सार्वनामिक विशेषण पहले हो गया, फिर उसके बाद बाकी विशेषण बाद में आ जाते हैं, तो फिर हमें वो दिखाई देता है 90% जैसा ही। ये हमेशा याद रखना कि विशेष्य होगा और विशेष्य से ठीक पहले उसका विशेषण होगा। आपने सुना होगा अंग्रेजी भाषा में आप इसको एडजेक्टिव के नाम से पढ़ते हैं, और जब आप अंग्रेजी भाषा में एडजेक्टिव के नाम से पढ़ते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि एडजेक्टिव बिना नाउन के कभी नहीं आता है। तो जिस तरह से अंग्रेजी में एडजेक्टिव बिना नाउन के कभी नहीं आता है, उसी तरह से हमारा विशेषण भी बिना संज्ञा या सर्वनाम के कभी नहीं आता है। तो संज्ञा सर्वनाम उसके बाद होगा, और वो संज्ञा सर्वनाम उसके तभी कोई विशेषण आएगा जब कोई संज्ञा या सर्वनाम होगी, और उसकी विशेषता किस तरह से बताई जाएगी। अब जैसे देखो इसमें मैं इसको हटाती हूँ, समझने के लिए लिख रही हूँ। आपकी परीक्षा में प्रश्न आया था, प्रश्न दिया हुआ था, मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन एक अच्छा लड़का है। आपकी परीक्षा में प्रश्न आया था कि इस वाक्य में आपको बताना है कि विशेष्य क्या है। ऑप्शन आपको दिया था मोहन, ऑप्शन दिया था लड़का, ऑप्शन दिया था अच्छा, ऑप्शन दिया था इनमें से कोई नहीं। विशेष्य बताना है, विशेष्य। तो ध्यान रखिएगा विशेष्य क्या होगा, लड़का। लड़का अच्छा है, ठीक है। आप कहेंगे लेकिन मैम मोहन भी, जो मोहन है वही तो लड़का है। तो ध्यान देना, मोहन बाद में, बात हो रही है यहाँ पे लड़का कैसा है, अच्छा है। अगर मान लो हम इस लड़का के स्थान पर एक शब्द रख दें, बेटा। मोहन एक अच्छा बेटा है, तो अब ये विशेषता किसकी है, बेटे की, कि मोहन जो है वो एक अच्छा बेटा है। लेकिन अगर हम दूसरा वाक्य लिखें और हम इसी मोहन की बात कर रहे हैं, मोहन एक बुरा पति है। अब ये जो मोहन है ये एक ही है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन उसकी विशेषताएं तो अलग अलग होगी। लेकिन वो विशेषताएं किस संज्ञा पे हुई, एक जब उसका रूप जो है वो बेटे के रूप में है, ठीक है, वो भी संज्ञा है। और जब उसका रूप किसमें है, पति के रूप में, तब वो हो गया बुरा, अलग विशेषता हो गई। और जब बेटा है तब वो हो गया अच्छा, तो ये अलग विशेषता हो गई। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। कई बार कुछ लोग ये कहेंगे कि इस वाक्य के अंदर दो विशेष्य हैं, ऐसा कहेंगे। सच मायने में अगर देखा जाए तो विशेष्य दो नहीं होंगे। हमसे एक बात कही गई है सीधी सीधी सी। पहला कहा है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा कहती है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई है उसे क्या कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। तो इसके अंदर जो विशेषता बताई गई है वो क्या है, अच्छा और बुरा। और ये अच्छा और बुरा क्या है, अच्छा क्या है, बेटा, तो बेटा क्या है, संज्ञा है। तो ये संज्ञा है, तो इसमें जो विशेषण विशेष्य का जोड़ा है वो अच्छा बेटा, यही है। मोहन का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये बात की बात है। इधर बैठो, इधर इधर, यहाँ, ठीक है, यहीं बैठ जाओ आराम से। तो यहाँ पे ये अच्छा बेटा, समझ गए, तो अच्छा बेटा यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये विशेषण और विशेष्य का क्या है, जोड़ा है। इसी तरह से यहाँ पे बुरा पति दिया है, तो ये विशेषण विशेष्य का जोड़ा है। अब मोहन से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये बात अलग है कि यहाँ पर बेटा और पति दोनों जो है वो एक मोहन ही है, समझ गए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं, इनको समझेंगे। तो हमने एक बात यहाँ पे जान ली कि जो हमारा विशेषण है वो विशेष्य के साथ आता है, यानी विशेष्य उसके पीछे होगा और फिर उसका विशेषण होगा। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे वाक्य आते हैं, जैसे मान लो हमने कहा कि वह लड़का चालाक है। एक वाक्य में यहाँ पे आपको यही समझा दे रही हूँ पहले, कि दिया है वह लड़का चालाक है। अब इस वाक्य में जो ये चालाक शब्द है,
ये क्या है, ये एक विशेषण है, ठीक है। और जो लड़का है ये क्या है, एक संज्ञा है। अब आप ये कहेंगे कि लेकिन यहाँ पर तो ये जो चालाक है, आप चालाकी किसकी बात कर रहे हैं, हम इसी की बात कर रहे हैं, लड़का ही जो है वही चालाक है, तो विशेषता तो इस लड़के की बताई जा रही है, तो ये इससे पीछे कैसे है। तो ध्यान रखना, हम पहले इसको निश्चित भी कर रहे हैं कि वह लड़का, तो यहाँ पर ये जो लड़का है ये क्या है, संज्ञा, और इस संज्ञा से पहले ये आया वह इसको निश्चित करने के लिए, तो ये कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। अभी लिखना मत, बस समझ लो इसको। तो यानी हमने जो कहा है कि संज्ञा से पहले विशेषण होगा, ये इसमें हो गया एक बार। तो इस वाक्य के अंदर दो विशेषण हैं। अब आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ जाएगा कि मान लो ये दे दिया कि वह लड़का चालाक है, इस वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेषण हैं, तो इसमें दो विशेषण हो गए। एक विशेषण हो गया वह जो क्या है, सार्वनामिक विशेषण, तो ये आ गया उस नियम के अनुसार कि पहले विशेष्य और फिर उसका विशेषण, और इस विशेष्य का दूसरा विशेषण है चालाक, कि वो लड़का कौन सा है उसके गुण को बता रहा है, तो वो चालाक है, ये इसका विशेषण। तो दो विशेषण और एक विशेष्य हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें, हम ऐसे कह सकते हैं कि वह चालाक लड़का है, ठीक है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, और वह लड़का चालाक है ऐसे भी बोल सकते हैं। तो दोनों में क्या होगा, दो विशेषण है, दोनों में से कोई ना कोई विशेषण एक उससे विशेष्य से पहले आएगा, ठीक है। चलो अब एक करके समझते हैं इसको। विशेषण हमारे कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण का वर्गीकरण। आपकी परीक्षा में दोनों तीनों विशेषण में से कोई सा भी पूछा जा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। स्थान के आधार पर विशेषण के भेद, प्रयोग के आधार पर विशेषण और तुलना के आधार पर विशेषण। जब हम बात करते हैं स्थान के आधार पर, तो ये दो प्रकार का होता है, प्रयोग या व्याकरण के आधार पर ये चार प्रकार का होता है, और तुलना के आधार पर ये तीन प्रकार का होता है। अब परीक्षा में प्रश्न आ गया खाली इस तरह से कि विशेषण के भेद बताओ या विशेषण कितने प्रकार का होता है, तो जब ऐसा पूछा जाएगा तो सदैव आपको प्रयोग के आधार वाला ही आंसर देना होता है, यानी चार, ठीक है। या तो वो पूछेगा कि प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद बताने हैं, ठीक है, या फिर वो सीधा कहेगा कि विशेषण के भेद बताओ, तो आपको क्या बताना है, चार। स्थान के आधार पर करके पूछे तो दो, तुलना के आधार पर करके पूछे तो तीन। अब ये कौन कौन से हैं, एक एक करके इनको समझते हैं। पहला पॉइंट आता है स्थान के आधार पर। इतना आसान है, एक बार आप समझ लेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। स्थान के आधार पर विशेषण के दो भेद होते हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण क्या होता है, जो विशेषण विशेष्य से ठीक पहले आता है वो क्या कहलाता है, उद्देश्य विशेषण। और विधेय विशेषण होता है जो विशेषण विशेष्य के बाद में आता है, उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। अब इनको पहले और बाद में कैसे जानना है, ये ध्यान रखिए। जब हम वाक्य पढ़ेंगे तो वाक्य में हम उद्देश्य और विधेय दो अंग पढ़ते हैं। उद्देश्य होता है वाक्य का कर्ता, तो कर्ता वाक्य में सबसे आगे यानी पहले होता है, इससे याद रखना है। और विधेय होता है वाक्य की क्रिया, और क्रिया कब होती है, बाद में। तो आप इसे पहले और बाद में इस तरह से करके याद रखना है इनके लिए, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं विशेष्य से पहले लगने वाला विशेषण क्या कहलाता है, उद्देश्य विशेषण कहलाता है। अब इसमें वाक्य प्रयोग करो, लिखो इसमें, देखो शीला को मीठा सेब पसंद है। दूसरा वाक्य, भाई बाजार से 2 किलो आम लाया। तीसरा, विजय बहुत अच्छा लड़का है। विजय बहुत अच्छा लड़का है। लिख लिया। अब देखो समझो यहाँ पर सेब, और सेब की विशेषता बता रहा है मीठा, यह है विशेष्य, इस विशेष्य से पहले आया है विशेषण, तो ये विशेषण कौन सा कहलाएगा, उद्देश्य विशेषण, ठीक है, विशेष्य से पहले आने वाला। भाई बाजार से 2 किलो आम लाया है, आम और आम की विशेषता बताई गई है, मात्रा यहाँ पर कितना, 2 किलो, तो ये क्या है, उससे पहले आया है, तो क्या कहलाएगा, उद्देश्य विशेषण, ठीक है। इसके बाद लड़का, लड़का कैसा, अच्छा, तो ये इससे पहले आया है, क्या कहलाएगा, उद्देश्य विशेषण। ऑनलाइन में छात्र कह रहा है कि मैम ये बहुत क्या है, तो ध्यान रखना विशेषण की विशेषता बताने वाला जो होता है उसे प्रविशेषण कहते हैं, इसे लास्ट में पढ़ेंगे। और ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये सारे सवाल अपने दिमाग में मत लेके आया करो इतनी जल्दी, सारी चीजें बताऊंगी, हर चीज के बारे में आपको बताऊंगी एक एक करके, ठीक है। और ऑनलाइन वाले छात्र, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, यहाँ पे भी लिख लेते हैं, टाइपिंग भी कर लेते हैं, या टाइपिंग वाइपिंग कुछ नहीं करते, बस बैठ मतलब लिखते लिखते कुछ नहीं, सिर्फ टाइपिंग करते रहते हैं, तो सीधे सीधे ना पढ़ लें, चुपचाप लिखा करें। तो ये बात समझ में आ गई, तो इनको रेखांकित करके आप लिख लें, ये अच्छा, 2 किलो और मीठा, ये कौन सा विशेषण है, उद्देश्य विशेषण है, ठीक है। इसके बाद विधेय विशेषण, विधेय विशेषण क्या कहता है, विशेष्य के बाद आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। जब कोई विशेषण विशेष्य के बाद में आता है उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे लिखो, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, जैसे हमने कहा, ये आपकी परीक्षा में आया हुआ है वाक्य, यह चांदी खोटी सी है। दूसरा वाक्य, मेरा भाई मोटा है। तीसरा वाक्य लिखिए, वह बच्चा कक्षा में सबसे लंबा है। इस वाक्य के अंदर जो विशेष्य है वो क्या है, चांदी, ठीक है। चांदी से पहले यह आया है, सार्वनामिक विशेषण तो है, तो ये हो जाएगा उद्देश्य विशेषण। अब हम देख रहे हैं यह चांदी खोटी सी है, इसके बाद यहाँ पर दूसरा विशेषण आया है, तो ये विशेषण हो जाएगा विधेय विशेषण, ठीक है। मेरा भाई मोटा है, मोटा कौन है, भाई की बात हो रही है, लेकिन भाई से पहले मेरा आया, यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण भी आ गया है, तो सार्वनामिक विशेषण तो यहाँ जो है वो क्या है, उद्देश्य विशेषण के अंदर आएगा, लेकिन जो मोटा आया है, जो उसकी आकृति को बता रहा है, ये क्या कहलाएगा, विधेय विशेषण कहलाएगा। वह बच्चा कक्षा में सबसे लंबा है, इसमें जो जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो कौन है, बच्चा है, और बच्चे की विशेषता क्या बताई गई है कि वो लंबा है। अब इतने लास्ट में भी आया, ये उसके बाद भी आया किसके लिए है, बच्चा के लिए आया है, और बच्चे से पहले यहाँ पर जो हमने कहा ना विशेषण
विशेष्य का जोड़ा वो सार्वनामिक विशेषण के साथ यहाँ पर है, ठीक है। तो ये लंबा जो है ये हो गया हमारा विधेय विशेषण। तो खोटी सी, मोटा और लंबा, ये इस तरह के वाक्यों में कौन सा विशेषण कहलाएगा? विधेय विशेषण कहलाएगा, ठीक है। लास्ट में सबसे जो है ये हमारा प्रयोग विशेषण के अंदर आएगा कि लंबे की भी विशेषता बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ हम लंबे की बात करेंगे। बात समझ में आ गई? चलो, तो ये दो प्रकार के विशेषण हमारे उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण, ये समझ में आ गया। अब करते हैं हम इसको प्रयोग के आधार पर विशेषण के प्रकार। प्रयोग के आधार पर हमारा विशेषण 4 प्रकार का होता है, ये हमें देखना है और इसमें एक चार्ट को समझेंगे। देखो 4 प्रकार का, पहला आ गया गुणवाचक, दूसरा आ गया संख्यावाचक, तीसरा हो गया परिमाणवाचक और चौथा हो गया सार्वनामिक विशेषण। 4 प्रकार का होता है। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार का हो जाता है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक हमारा 5 प्रकार का हो जाता है, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रतीकवाचक, ठीक है। और ये जो गणनावाचक है ये 2 प्रकार का होता है, पूर्णांक और अपूर्णांक। अब इन्हें एक एक करके समझेंगे। परिमाणवाचक भी हमारा 2 प्रकार का हो जाता है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। तो एक एक करके इनको समझते हैं, यही हमें पढ़ना है। और ध्यान रखिएगा आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो क्या है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपको ये पूछे जाते हैं, यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं 1 नंबर पर, ठीक है, पहला। उसके बाद दूसरे नंबर पर प्रश्न यहाँ से आते हैं गुणवाचक से, और तीसरे नंबर पर प्रश्न आपके आते हैं सार्वनामिक विशेषण से। बाकी जो बचा चौथे नंबर पर रहता है, ठीक है। तो यहीं से आपको देखना है, इनमें हम आज ही सीख लेंगे, पढ़ते ही इन्हें समझ लेंगे। चलो तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आता है हमारे सामने गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण हमारा क्या कह रहा है? जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के आकार, रंग, दोष, गुण, अवस्था, स्वभाव, स्थिति, दशा, स्पर्श, स्वाद, गंध आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे करके इसमें उदाहरण लिखो, कौन कौन से उदाहरण इसके अंदर आएंगे? लिखो, अच्छा, अच्छा, बुरा, अच्छा, कॉमा करके लिखते रहना, अच्छा, बुरा, कॉमा, सुंदर, खराब, खराब, आगे लिखिए, पीला, लाल, पीला, लाल, नवीन, नवीन, प्राचीन, जैसे नया पुराना, ये भी आ जाएगा, नया पुराना, खुशबूदार, पश्चिमी, उत्तरी, पश्चिमी, उत्तरी, गीला, सूखा, गीला, सूखा, मोटा, बड़ा, मोटा, बड़ा, छोटा, पतला, कठोर, मुलायम, खट्टा, मीठा, मुलायम, खट्टा, मीठा, नमकीन आदि, ठीक है। इस तरह के शब्द, बहुत सारे शब्द आएंगे, ये तो हमने बहुत थोड़े थोड़े शब्द लिए हैं। वाक्य प्रयोग करिए इसमें, लिखिए, जैसे हम लिखते हैं, हमने लिखा यह फूल, यह फूल लाल रंग का है, यह फूल लाल रंग का है। तो इसमें अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस वाक्य के अंदर गुणवाचक विशेषण क्या है, तो आप देखेंगे ये रंग है, इस रंग की विशेषता बताई जा रही है, कैसा है? लाल। तो ये लाल जो है ये क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। गुणवाचक विशेषण होता है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं हम, संख्यावाचक विशेषण। उतार लिया ये, जल्दी उतारो। इसका एक एग्जांपल और लिख लो, जैसे मोहन चालाक लड़का है, मोहन चालाक लड़का है, इसी में लिखना है, इसी का ये गुणवाचक का, मोहन चालाक लड़का है। तो इसमें जो चालाक है वो किसको दिखा रहा है? गुण को दिखा रहा है। तो चालाक क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। और इसका विशेष्य क्या है? लड़का, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, जैसे हमने वाक्य लिया था कि मेरा भाई मोटा है, तो अगर ये पूछा जाएगा कि जो ये मोटा है ये क्या है, तो मोटा गुणवाचक विशेषण है, ठीक है, इसी में आ जाएगा। जैसे कहें हम कि यह पानी नमकीन सा है, तो नमकीन सा क्या है? वो गुणवाचक में आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे उदाहरण हो जाते हैं इस तरह से। मैंने आपको बता दिया ना कि जब भी विशेषण आएगा, अगर मान लो लास्ट में अकेला आ रहा है, तो उसके साथ सार्वनामिक विशेषण जरूर होगा, पहले विशेष्य के साथ, कोई कंडीशन होगी, नहीं तो फिर विशेष्य के साथ ही आएगा। जैसे हमने कहा यह पानी नमकीन सा है, तो फिर हम क्या बोल रहे हैं? पानी के से पहले यह आ गया ना, निश्चित किया जा रहा है किसी पानी को, कि इस पानी की बात कर रहे हैं। और अगर हम कहें कि यह नमकीन पानी है, तो फिर पानी पीछे लग गया उसके, तो उसमें बात होगी। तो कहने का मतलब है कि वाक्य इस तरह से आएगा, जैसी जरूरत होगी वैसे बोला जाएगा। आगे पीछे हो सकता है, तभी तो हमने पढ़ा है ना उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण, ठीक है। 90% हमारा जोड़ा ही रहेगा, ठीक, 10% में है, आगे पीछे हो जाता है। संख्यावाचक विशेषण हमारा दिया है, जो विशेषण अपने विशेषों की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक को जब हम देखते हैं तो कहता है कि जो विशेषण अपने विशेषों की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखो ये शब्द गलत लिखा हुआ है, क्या लिखा है? निश्चित लिखा है, इसे सही करो, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक कर दी है यहाँ पर, निश्चित संख्यावाचक। जहां पे भी गलती है ना, जिस जगह पे भी है, सही कर लो उसको, ठीक। सही मिल गई। अरे ऊपर की बात नहीं कर रहे, नीचे की बात कर रहे हैं, जहां पे आया है वहां ऊपर नहीं, ठीक है।
तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में हमने कहा जो विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये 5 प्रकार का होता है। सबसे पहला आ गया गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण को हम 2 प्रकार का रखते हैं, पूर्णांक संख्यावाचक विशेषण और अपूर्णांक संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, और जिन छात्रों के पास पुरानी किताब होगी उसमें थोड़ा ये चेंज है, तो इसलिए नए पैटर्न पर ही लिखिएगा इसे, क्योंकि आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आया है तो प्रश्न के अब जो प्रश्न आया उसे इस तरह से लिखेंगे तभी वो प्रश्न सही होगा। सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे पूर्णांकवाचक, यानी पूर्णांक संख्यावाचक या पूर्णांक विशेषण या केवल पूर्णांक कह देंगे, किसी भी तरह से कह सकते हैं। वैसे तो ये हमारा क्या है, पूर्णांक गणनावाचक। ठीक है, तो फिर भी हम याद रखेंगे पूर्णांक का मतलब यही है। जो विशेषण अपने विशेष्य की गिनती को बताता है उसे गणनावाचक विशेषण अथवा पूर्णांक गणनावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो विशेषण अपने विशेष्य की गिनती को बताता है उसे हम गणनावाचक विशेषण या पूर्णांक गणनावाचक विशेषण कहते हैं। मैंने ऐड किया है, इधर देख क्या रहे हो उसे लिखो, बाद में लिखोगे फिर कहानी सुनानी पड़ेगी। एक जंगल में शेर था, सुनाऊंगी अभी, जब जब जगह आएगी तब। आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, ये जो पॉइंट है ये अपने आप बताएगा कि आप कहानी सुनानी है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। पूर्णांक संख्यावाचक विशेषण क्या कह रहा है, जो विशेषण अपने विशेष्य की गिनती को बताता है उसे गणनावाचक विशेषण या पूर्णांक गणनावाचक विशेषण या पूर्णांक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण में लिखिए, जैसे जैसे में लिखिए 1 2 जैसे करके लिखना है, 1 2 3 4 आदि डॉट 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 करके 1 2 3 4 आदि। वाक्य प्रयोग करिए उसके नीचे, लिखिए 4 बालक मैदान में खेल रहे हैं। 4 बालक मैदान में खेल रहे हैं। आपकी परीक्षा में प्रश्न किस तरह से आएगा, एक वाक्य और लिख लो। देखो, मीरा के पास 5 पुस्तकें हैं। मीरा के पास 5 पुस्तकें हैं। मीरा के पास 5 पुस्तकें हैं। देखो, हमने क्या पढ़ा है, हमने कहा है पूर्णांक संख्यावाचक विशेषण, जिसे हमने कहा है गणनावाचक। गणनावाचक से याद रखना, गणना मतलब गिनती, जिसकी गिनती की जाती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि इस कक्षा में कितने छात्र हैं मुझे बताइए, तो आप 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करके आप गिनती करेंगे, तो इसी को हम कहेंगे गणना। ठीक है, तो जब गणनावाचक आएगा या पूर्णांक संख्यावाचक का मतलब होगा गिनती करना, तो जहां पर गिनती का बोध होगा, मैदान में कितने बच्चे खेल रहे हैं, 4 बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे गिनती बताई गई है। तो ये बालक है विशेष्य और 4 है विशेषण, और ये विशेषण में कौन सा विशेषण है, आप इसे गणनावाचक कहें या पूर्णांक। ठीक है, गणनावाचक या पूर्णांक संख्यावाचक। मीरा के पास 5 पुस्तकें हैं। संख्या कितनी है पुस्तकों की, 5। तो कुल संख्या जिसको दिखा रहा है वो क्या कहलाएगा, गणनावाचक या पूर्णांक संख्यावाचक कहलाएगा। अब इसका दूसरा पॉइंट जो हमने देखा पूर्णांक का, अपूर्णांक बोधक देख लो। अपूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण में एक लाइन लिख लो, इसमें यहीं पे लिखो, जो विशेषण अपने विशेष्य की आधी अधूरी आधी अधूरी संख्या का बोध कराते हैं। जो विशेषण अपने विशेष्य की आधी अधूरी संख्या का बोध कराते हैं उन्हें अपूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें अपूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे चौथाई, तिहाई, पौन, सवा, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 4.5, इस तरह से। ठीक है, आदि। अगर हम इनको संख्या में लिखना चाहें तो ये हमें दशमलव में लिखने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि 1.5 को लिखो संख्या में, तो आप कैसे लिखेंगे, 1.5, या फिर आप लिखेंगे इस तरह से 1 के साथ 1/2 इस तरह से लिखेंगे। तो या तो जिसको हम बटे में लिखें या जिसे हम दशमलव में लिखें उस संख्या को, तो हम किस में कहेंगे, हाँ अनेकों, उस अनेक की संख्या लिखो, जरा संख्या लिखो उसको। अरे बता रही हूँ ना आपको तरीका, जिसे आप संख्या में लिख पाएं, और संख्या में किस में लिख पाएं, पॉइंट के साथ। ठीक है, तो अनेकों नहीं, ये तो अनिश्चित है, हम पढ़ रहे हैं इस समय निश्चित संख्यावाचक, समझ गए। तो निश्चित संख्यावाचक का मतलब है उसमें संख्या दी गई होगी। अभी हमने जो पढ़ा पूर्णांक, उसने बताया पूरी संख्या, उसमें हमने क्या पढ़ा, 1 2 3 4 5, उसमें हम आधा नहीं पढ़ेंगे, आधा या ढाई नहीं, जैसे आधा या ढाई या चौथाई की बात होगी वो किसमें होगी, अपूर्णांक में होगी। बात समझ में आ गई। अब आपकी परीक्षा में प्रश्न कैसे आता है पहले वो समझ लो। यहाँ से आपसे पूछ लेगा कि चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण होगा, तो अपूर्णांक होगा, स्पष्ट आता है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है चौथाई। ठीक है, ऐसे ही वो आपसे पूछेगा, मान लो उसने पूछ लिया 5 शब्द में कौन सा विशेषण है। अब आप देखेंगे कि 5 किसको दिखा रहा है, गिनती को दिखा रहा है, इसलिए या तो ऑप्शन में पूर्णांक होगा या गणनावाचक होगा। ये दोनों नाम याद रखना। ठीक है, जो आपको मिलेगा 20% ही आपको पूर्णांक के नाम से मिलेगा, 80% आपको गणनावाचक के नाम से मिलेगा, ये ध्यान रखना। वाक्य प्रयोग करो इसमें, मुझे इस भूमि का आधा भाग मिला। मुझे इस भूमि का आधा भाग मिला, तो ये भाग क्या है, विशेष्य है, इसकी विशेषता बता रहा है आधा, या आधा क्या हो जाएगा, अपूर्णांक संख्यावाचक विशेषण। और ध्यान रखिएगा परीक्षा में ऑप्शन में जरूरी नहीं है संख्यावाचक वगैरह ये लगाए, पूर्णांक या अपूर्णांक ही लगाता है बस। नहीं, इसको नहीं,
अपूर्णांक अपूर्णांक में ही रहेगा। पूर्णांक वाला है उसको आपसे कभी कभी गणनावाचक करके पूछ लेगा, कभी कभी नहीं, अमूमन आपको गणनावाचक करके ही पूछता है, इसलिए उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, पूर्णांक मतलब गणनावाचक, ठीक है। और अगर ये पूछ ले कि अपूर्णांक बोधक किसका भेद है, तो गणनावाचक का ही भेद है दूसरा, ठीक है। चलो, इसके बाद गणनावाचक के बाद दूसरा आता है क्रमवाचक। नाम से पहचानना है, लिखो इसकी परिभाषा। जो विशेषण अपने विशेष्य की, जो विशेषण अपने विशेष्य के क्रम को बताता है, जो विशेषण अपने विशेष्य के क्रम को बताता है उसे क्रमवाचक विशेषण कहते हैं, उसे क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। लिखो जैसे करके, पहला दूसरा तीसरा, पहली दूसरी तीसरी, ठीक है, स्त्रीलिंग भी आ जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, पहली दूसरी तीसरी आदि। वाक्य प्रयोग करो। विजय का कक्षा में पहला स्थान है। इस पहला की जगह अगर प्रथम लिखा होगा तो उसका भी मतलब वही होगा, समझ गए। अगर पहला की जगह प्रथम लिखा होगा तो उसका मतलब भी क्या है, वो क्रम को बता रहा है। ध्यान रखिए, मैं आपको हमेशा बताती रही हूँ, हिंदी को आपको भाव से समझना है, कोई ऐसी चीज नहीं है आपको परिभाषा समझनी है, उसके पीछे का भाव क्या है, भाव निकालना है पंक्तियों के अंदर, और उस भाव को आपको समझना होता है, ठीक है। तो इसमें देखो, यहाँ पे स्थान, और स्थान का बता रहा है क्रम, कौन सा है, पहला, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रमवाचक हो जाएगा। जो क्रम को दिखा रहा है वो क्या हो जाएगा, क्रमवाचक, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस कक्षा में छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार बांट दो, तो आप कहेंगे ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इस तरह से करके, ठीक है। अगर स्थान है तो एक वाक्य और लिख लो, है स्थान, चलो लिख लो, एक वाक्य और लिख लो। देखो, दीपक चौथी मंजिल पर रहता है, दीपक चौथी मंजिल पर रहता है। दीपक चौथी मंजिल पर रहता है। इसमें जो हमारा चौथी है वो क्या है, कौन सा विशेषण है, क्रमवाचक, वो क्रम को दिखा रहा है, ठीक है। तो चौथी के नीचे रेखांकित करके करो क्रमवाचक विशेषण, और इसका विशेष्य क्या है, मंजिल, ठीक है, मंजिल के क्रम को दिखा रहा है। तीसरा आता है हमारा आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक विशेषण क्या होता है, परिभाषा लिखिए इसकी। जो विशेषण अपने विशेष्य की, जो विशेषण अपने विशेष्य की आवृत्ति की, रुक जाओ, जो विशेषण अपने विशेष्य की इकाई की, जो विशेषण अपने विशेष्य की इकाई की आवृत्ति को बताता है, जो विशेषण अपने विशेष्य की इकाई की आवृत्ति को बताता है, उसे आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं, उसे आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं, उसे आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 गुना, 3 गुना, 2 गुनी, ठीक है, स्त्रीलिंग भी आ जाएगा, 3 गुनी, 4 गुनी आदि। बस गुनी लगेगा, ये ध्यान रखना है। 1.5 गुनी भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन फिर वो वहां पे चेंज हो जाएगा। हाँ, नहीं, आवृत्तिवाचक में गुनी वाला लगा हुआ होता है तब, ठीक है। और जब अगर गुनी दिया हुआ है तो उसे अपूर्ण में नहीं, आपको आवृत्तिवाचक में लगाना है जब गुना लगा होगा, ये याद रखना है, क्योंकि वो आवृत्ति को दिखा रहा है, फिर संख्या के लिए नहीं जाएंगे हम, ठीक है। तो 1 गुनी, 2 गुनी, सॉरी 1 गुनी नहीं, 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, या 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ठीक है, इस तरह से गुना जहां पर लग जाएगा समझना वो आवृत्ति को दिखा रहा है। एक बार आने के बाद दूसरी बार आना आवृत्ति कहलाएगा। वाक्य प्रयोग करिए इसमें, लिखिए, लिखो इसमें, संजय अपने भाई से 2 गुनी मेहनत करता है, संजय अपने भाई से 2 गुनी मेहनत करता है। संजय अपने भाई से 2 गुनी मेहनत करता है। अब देखिए, इसमें जो 2 गुनी है इसको रेखांकित करके लिखिए, ये हो गया आवृत्तिवाचक। समुदायवाचक, समुदायवाचक मतलब जिसके पीछे समूह का बोध होता है, ठीक है, समुदायवाचक या समूहवाचक विशेषण, दोनों ही नाम आ जाते हैं। लिखिए इसमें, जो विशेषण अपने विशेष्य के, जो विशेषण अपने विशेष्य के समूह की, जो विशेषण अपने विशेष्य के समूह की कुल संख्या को बताता है, जो विशेषण अपने विशेष्य के समूह की कुल संख्या को बताता है, समूहवाचक या समुदायवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों आदि। समुदायवाचक यानी समूह के बारे में, ठीक है। जो विशेषण अपने विशेष्य की जो कुल संख्या है, यानी समूह, सबसे पहले तो देखना है वो किसी चीज का समूह है, यानी आपस में उनका एक समूह के माध्यम, चाहे वो समूह कैसा भी हो, ठीक है, समूह होगा जो एक जुड़ाव को दिखाएगा, और दूसरा उस समूह में जितने लोग हैं उनकी कुल संख्या को दिखाएगा। जैसे वाक्य प्रयोग करो, हमने गणवाचक में एक वाक्य लिखा था कि 4 बालक मैदान में खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस वाक्य को देखते हैं कि 4 बालक मैदान में खेल रहे हैं, तो ये क्या दिखा रहा है, एक संख्या को दिखाता है कि कितने बालक मैदान में खेल रहे हैं, 4। लेकिन अगर हम इसी वाक्य को लिख दें कि चारों बालक मैदान में खेल रहे हैं, तो दोनों में क्या अंतर आता है, लिखो, वो समूह की बात कर रहा है और वो कुल संख्या की बात कर रहा है। तो लिखो इसमें इसी वाक्य को, चारों बालक मैदान में खेल रहे हैं, चारों बालक मैदान में खेल रहे हैं।
अंतर समझ में आ गया ना दोनों वाक्यों के अंदर क्या है? बस इतना ही आपको समझना होता है। इतना समझ लिया तो आप दोनों में अंतर समझ लेंगे। आप चारों को रेखांकित करके लिखिए समूहवाचक या समुदायवाचक विशेषण। ऑनलाइन में एक छात्र पूछ रहा है कि हमारी किताब में सर्वनाम और विशेषण नहीं मिल रहा है, किताब नंबर बताओ। इकाई नंबर 4 है बालक और पेज नंबर कितना है? 53। तो किताब है इकाई नंबर 4 और पेज है 53। ठीक है, चलो तो आप लोगों ने देखा समुदायवाचक विशेषण में समझ में आ गया। एक वाक्य और लिखो इसमें। देखो, इस बार तीनों बहनें घर जाएंगी। 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 इस वाक्य में समूहवाचक यानी समुदायवाचक विशेषण क्या है बताइए? तीनों रेखांकित करके लिखिए। चलो नेक्स्ट है हमारा प्रत्येकवाचक। अब ये समझ में आ गया ना आपको समुदायवाचक के बारे में? अब आता है हमारा प्रत्येकवाचक। प्रत्येकवाचक विशेषण को एक दूसरा नाम है विप्सावाचक विशेषण भी कह देते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना, इसे एमपी के एग्जाम में अक्सर इसको बोला जाता है, तो फिर भी आप ध्यान रखना, मान लो कभी आ जाए तो विप्सा मतलब प्रत्येकवाचक विशेषण। लिखिए इसमें परिभाषा, जो विशेष्य अपने विशेष्य की जो विशेष्य सॉरी जो विशेषण अपने विशेष्य की जो विशेषण अपने विशेष्य की हर एक ब्रैकेट में लिखिए प्रत्येक, जो विशेषण अपने विशेष्य की हर एक ब्रैकेट में प्रत्येक संख्या के बारे में बताता है, संख्या के बारे में बताता है, उसे प्रत्येकवाचक विशेषण कहते हैं। उसे प्रत्येकवाचक विशेषण कहते हैं। उसे प्रत्येकवाचक विशेषण कहते हैं। पूर्ण विराम लगा के लिखिए, जैसे में लिखिए हर एक, इस हर एक को आप हर एक भी लिख देते हैं। ठीक है, दूसरा हर दूसरा, हर तीसरा या हर दूसरी, हर तीसरी आदि। ठीक है, शब्द से संख्या से पहले आपको हर लगा हुआ देखने को मिलेगा, उसे कहते हैं प्रत्येकवाचक विशेषण कहते हैं। वाक्य प्रयोग करो इसमें। पहले देखो, कक्षा में हर दूसरे लड़के को पुस्तक दे दो। कक्षा में हर दूसरे लड़के को पुस्तक दे दो। कक्षा में हर दूसरे लड़के को पुस्तक दे दो। मुझे ये बताओ कि जब अगर मैं आपसे कहूं कि जो हमारी क्लास है इसमें अगर मान लो कि 30 बच्चे हैं और मैं आपसे कहूं कि हर दूसरे लड़के को किताब देनी है, तो कुल कितनी किताब दोगे? 15। 15 आपने कैसे जाना? 2 लड़कों को आपने क्या माना है? 1 यूनिट माना है। ठीक है, उसी हिसाब से हमारी जो किताबें बटेंगी। तो ध्यान रखिएगा, जब बात आती है हर दूसरा, हर तीसरा, हर चौथा, हर पांचवा, तो उस चीज को क्या है? 1 यूनिट मान ली जाती है। एक और उदाहरण इसमें लिखो। देश का हर पांचवा आदमी, देश का हर पांचवा आदमी इस समस्या से जूझ रहा है। देश का हर पांचवा आदमी इस समस्या से जूझ रहा है। तो देखो, जब आप इस तरह से करोगे तो आप मान लोगे कि 5 लोग हैं, इन 5 में से कोई एक, अब वो कोई एक कौन हो सकता है उसके बारे में हमें नहीं पता। तो जब हमें उसके बारे में नहीं पता तो हम इन 5 को क्या मान लेते हैं? 1 यूनिट मान लेते हैं। तो जब हम उसे 1 यूनिट मान लेते हैं तो हम उसको किस में लेते हैं? प्रत्येकवाचक में लेते हैं। प्रत्येकवाचक का मतलब होता है 1। ठीक है, तो जहां पे भी आपको लगे ये जो हर शब्द होता है, इस हर शब्द का मतलब होता है 1 से। ठीक है, 1 से। तो जहां पे भी आपको हर शब्द दिखाई देगा तो वहां आपका क्या हो जाएगा? प्रत्येकवाचक विशेषण हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब देखो, अब आपको एक बात बताती हूँ, हमें पढ़ना आज तो यहीं तक है, लेकिन अभी ऑनलाइन में कई सारी कमेंट आई हैं, मैंने कुछ डिस्टर्ब नहीं किया जानबूझ के, मेरे दिमाग डिस्टर्ब होता रहता है, वो बात अलग है। एक छात्र कह रहा है मैम आज कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, एक कह रहा है धीरे धीरे पढ़ाओ, एक कह रहा है मतलब और भी कई सारी कमेंट आ रही हैं, एक कह रहा है हिंदी कितने दिन में खत्म हो जाएगी। तो बात यह है कि यहाँ पे जैसे पढ़ रहे हैं तो इसमें बोरियत लग रही होगी। सबसे पहली बात तो ये जान लो बालक, तुम लोगों ने हिंदी को क्या इतना आसान समझ लिया है? हलवा है हिंदी जो आपको यूं ही समझ में आ जाएगी। ये बात अलग है कि आप अभी तक उस चीज को इतनी आसानी से समझते आए हैं। ये विशेषण है, विशेषण जिसके नाम से अच्छे अच्छे थर्राते हैं, और ये इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है। ये समझ में आता है ऐसे कि जब हम एक बार पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं और फिर दोबारा मैं आपको उसको समझाती हूँ उनमें अंतर करके। ठीक है, तो आप इसको समझो, ध्यान दो, हमने जो अभी पढ़ा उसको अभी पचाते हैं। अगर हमने नहीं पचाया तो निकल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने पहले ही बोल दिया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझना हमें बहुत जरूरी है। यहाँ पे ये जो पॉइंट मैंने लिखे हैं 5, तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि एक बात बताओ, मैं काफी जब से गणनावाचक आपको पढ़ाना शुरू किया है मैंने तब से ही इनको लिखना शुरू किया यहाँ पे, और हर किसी के बाद लिखा है। इससे पहले मैंने किसी और टॉपिक में तो इस तरह से नहीं किया ना, तो इतना तो वैसे ही दिमाग लगा लेना चाहिए कि जरूर कुछ ना कुछ बाद में तो होगा ही इनका कि मैम इस तरह से लिख रही है तो कुछ ना कुछ तो बताएंगी, कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक तो बताएंगी आपको। अभी तक जितने भी टॉपिक हैं सारे शॉर्ट ट्रिक से समझाए हैं, कैसे आप आराम से पढ़ सकते हैं, तो ऐसे ही समझो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये जो यहाँ पर दिया है आपकी परीक्षा में यहीं से प्रश्न आते हैं, और परीक्षा में प्रश्न किस तरह से आते हैं आपको इस तरह से दे देगा, शब्द लिखा है सातों में कौन सा विशेषण है ये बताइए। अब यहाँ पे मत देखो, यहाँ मत देखो, अब अपने दिमाग में लाओ कि हमने पढ़ा है सातों, तो हमें बताना है 1 सेकंड के अंदर, क्योंकि हिंदी के साथ जो हमें टाइम भी बचाना होता है। तो अभी आप कैसे जानोगे? क्योंकि सातों क्या बता रहा है? समूह को बता रहा है। समूह को बता रहा है तो समुदाय, हमने वही तो पढ़ा है। हमने बात करी गणनावाचक, गणना मतलब गिनती को बताने वाला। ठीक है, गिनती को बताने वाला हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है? गिनती को बताता है। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, आप आराम से बता देंगे गिनती यानी गणनावाचक है। गणनावाचक में पूर्णांक कह सकता है वो।
दूसरा हमने कहा क्रमवाचक। जब आप किसी चीज का क्रम बताते हैं तो आप ऐसे नहीं कहते 1 2 3 4, आप बोलते हैं पहला दूसरा तीसरा या पहली दूसरी तीसरी। तो जहां पर भी पहला दूसरा तीसरा पहली दूसरी तीसरी इस तरह से आएगा वो क्या दिखा रहा है, क्रम को दिखा रहा है। तीसरा आया आवृत्तिवाचक। आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना, और दोहराता किस चीज को, जब हम बोलेंगे कि इतना गुना, तो गुना करते हैं तो वो क्या है, दोहराएगा, तो हम कहते हैं 2 गुना। अब 2 गुना से शुरू होता है, अब 1 गुना नहीं होगा, 1 गुना का मतलब क्या होता है, वही हो गया, यानी 2 गुना का मतलब हो गया 1 ये और फिर 1 का इतना ही, तब ये हो जाता है 2 गुना। ठीक है, तो 2 गुना 3 गुना, तो ध्यान देना जहां गुना गुना या गुनी लगा हुआ होगा वो क्या होगा, हमारा आवृत्तिवाचक होगा। ठीक है, आपको बस इतना फोकस करना है, आगे संख्या जो दी है वो जाने दो, जो दी है उसने, बस फोकस किस पे करना है, गुना पे फोकस करना है। गुना आ गया तो मतलब आवृत्ति को बता रहा है। समूहवाचक समूहवाचक या समुदायवाचक, जिसमें समूह की पूरी संख्या को बताए। अब हम कह रहे हैं कि दोनों भाई घर जा रहे हैं, तो समूह कितने लोगों का है, 2 लोगों का है, तो दोनों की संख्या हमें बहुवचन में बतानी। अब अंतर आपका क्या होता है, देखो आपकी परीक्षा में प्रश्न कैसे आया था, प्रश्न आया था कि समुदायवाचक विशेषण बनाने के लिए निम्न में से किसका बहुवचन बनाया जाता है। फिर से बोल रही हूँ, ध्यान दें, प्रश्न है आपकी परीक्षा में, समुदायवाचक विशेषण बनाने के लिए निम्न में से किसको बहुवचन बनाया जाता है, और उत्तर आपको लिखना था गणनावाचक या पूर्णांक। ठीक है, दोनों में से कोई एक लिखा होगा, या तो गणनावाचक या पूर्णांक। तो आपको पता है कि जब आप देंगे इस 2 को क्या करेंगे, दोनों, 3 को तीनों, 4 को चारों, इनका बहुवचन बनाएंगे और उसमें क्या हो जाएगा, समुदायवाचक। तो ऐसे आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है, आपने अगर इनके अंदर अंतर नहीं समझा तो आप बैठ के मगजमारी करते रहेंगे कि पूछ क्या रहा है, हमें बताना क्या है, कुछ समझ में नहीं आएगा, वैसी हड़बड़ी रहती है वहाँ, तो पसीने छूटे रहते हैं परीक्षा में। तो यही होता है, एग्जामिनर को तो बस आपका क्या करना है, उसका तो एक ही उद्देश्य है, या तो आपका क्वेश्चन गलत करवाएगा या आपका टाइम खा जाएगा, बस दोनों में से उसे कोई एक चीज चाहिए, और जो चीज उसको मिल गई वो खुश। अब आपको स्मार्ट बनना है, क्योंकि एग्जामिनर से ज्यादा स्मार्ट बनना है, तो हर एंगल को देखेंगे, हम ये देखेंगे ना इनमें अंतर क्या है, इनमें अंतर देख लेंगे, हमें पता चल जाएगा, तो हमें वो चाहे किसी भी तरह से पूछ ले फिर प्रश्न, फिर हम आराम से बता देंगे। तो हमें पता चल गया कि समुदायवाचक जो है वो हमारी गणनावाचक का ही बहुवचन होता है, क्योंकि इन दोनों में यही अंतर है, यहाँ बता रहा है समूह में संख्या और वहाँ पे संख्या की काउंटिंग करा रहा है, बस इतना हो रहा है। प्रत्येकवाचक हमें क्या बताता है, हर की बात करता है, यानी प्रत्येक की बात कर रहा है, जिस भी शब्द से पहले आपको हर देखने को मिल जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रत्येकवाचक हो जाएगा। तो ये गणनावाचक जो हमने निश्चित संख्यावाचक के अंदर पढ़ा वो आपको समझ में आ गया, पांचों के पांचों हमारे आराम से समझ में आ गए। इसमें देखते हैं अब इसके बाद इससे पहले जो हमने सीखा आज वो हमारा क्या था, हमने इसमें पहले पढ़ा गुणवाचक। गुणवाचक के अंदर ध्यान रखिए, कुछ लोग गुणवाचक के भेद देते हैं कि भेद दिए हैं, तो इसमें क्या होता है, मैंने यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा विवाद है, किताबों में अलग होता है, कोई अलग कहते हैं 7 भेद होते हैं, कोई कहता है 8 भेद होते हैं, कोई कहता है 9 भेद होते हैं, अलग अलग। भेद किस पे कैसे बनाते हैं, जैसे आकार हो गया तो आकारवाचक, इसको बोल देंगे आकारवाचक, रंगवाचक, दोष यानी गुणवाचक, अवस्थावाचक, और ये सारी चीज करके, तो मैं इसको कहती हूँ तो खामखा की बेकार बेतुकी वाली चीजें। अब कोई इसमें ज्यादा संख्या बताता है, कोई कम संख्या बताता है, तो इसलिए इनका अलग भेद नहीं करते, हम इनको एक साथ पढ़ते हैं। गुणवाचक का मतलब जो गुण को दिखा रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि सार्वनामिक विशेषण को छोड़ दो, परिणामवाचक और संख्यावाचक को छोड़कर जो कुछ बचता है सबका सब किसमें आता है, गुणवाचक में आता है। इसमें हमने जो पढ़ा विशेषण के बारे में, विशेषण का ये जो पढ़ा था विधेय विशेषण या उद्देश्य विशेषण, ये हमें समझने के लिए पढ़ा था हमने। ऐसा जरूरी नहीं कि हमारी परीक्षा में ये प्रश्न आए ही, आया हुआ है, 1 2 जगह प्रश्न आया है, आपसे पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा विशेषण है, उद्देश्य विशेषण है कि विधेय विशेषण है, और मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। उद्देश्य विशेषण मतलब विशेष्य के पहले और विधेय विशेषण विशेष्य के बाद में जहां लगा होगा, तो ये आराम से आपको समझ में आ जाता है, और हमें ये बात समझ में आ गई कि विशेषण वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे हम, ये थोड़ा सा हम बचेंगे, इसको बचाएंगे और सेव करेंगे अपने दिमाग में, नहीं तो फिर अगर मैंने इसके आगे